नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। फिल्म जुग जुग जियो होगी रिलीज, रोक की मांग वाली याचिका खारिज, फिल्म देखने के बाद कोर्ट का फैसला। धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बनाई गई फिल्म जुग जुग जियो अब 24 जून को रिलीज होगी। कमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज चंद्र झा की अदालत में फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत फिल्म को रिलीज करने पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। आप सबों को बता दें कि रांची के विशाल सिंह ने फिल्म निर्देशक करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो के निर्माण में कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए फिल्म पर रोक लगाने को लेकर कमर्शियल कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि धर्मा प्रोडक्शन कॉपीराइट एक्ट 1947 का उल्लंघन करते हुए बिना उसकी सहमति के ही बनी रानी नामक कहानी चुराकर जुग जुग जियो नामक फिल्म का निर्माण कर लिया है। उक्त फिल्म 24 जून 2022 को रिलीज होने जा रही है। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, लेकिन अदालत में फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। आप सबको बता दें कि इस फिल्म में अनिल कपूर, नीतू कपूर, कियारा आडवाणी, वरुण धवन, मनीष पॉल शामिल हैं। इसके निर्देशक राज मेहता है। वरुण धवन इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित है। पिछले दिनों फिल्म की पूरी टीम दिल्ली में प्रचार प्रसार करने भी पहुंची थी। अब देखना है कि आज यानी शुक्रवार को जब यह फिल्म रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई करती है। इंटरनेट मीडिया में चल रहे प्रचार प्रसार को लेकर दर्शक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों से स्वास्थ्य विभाग सतर्क, मनसुख मांडविया ने की समीक्षा बैठक। देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने इस मामले की सकारात्मकता की रिपोर्ट करने वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने और RT-PCR टेस्ट के उच्च अनुपात के साथ पर्याप्त परीक्षण करने पर जोर दिया। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को टीकाकरण की गति बढ़ाने के साथ साथ किसी भी संभावित परिवर्तन के लिए उत्पन्न होने के लिए स्कैन करने के लिए निगरानी और संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखने का निर्देश भी दिया। आप सबको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। आप सबको बता दूं कि पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले में वृद्धि देखी गई है। फिलहाल 10 राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1000 से अधिक है। आप सबों को बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,313 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,33,44,958 पर पहुंच गई है, जबकि देश भर में उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर 83,990 हो गई। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक 38 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,941 हो गई। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, आज यानी शुक्रवार से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में शुक्रवार से यानी आज से लगातार 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी। मौसम विभाग की माने तो बंगाल में गुरुवार की रात तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद संथाल परगना और बिहार के रास्ते मानसून के झारखंड में प्रवेश करने की संभावना है। 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून के घने बादल पूरे झारखंड में छाने की उम्मीद है। इस दौरान तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। आप सबको बता दूं कि 24 जून से लेकर 25 जून तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। उधर बारिश होने से अधिकतम तापमान में कमी आ गई है। रांची में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश खलारी में 41.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने तत्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है। इसके तहत रांची, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा जिलों के विभिन्न स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना मौसम केंद्र रांची ने जताई है। द्रौपदी मुर्मू आज करेंगे नामांकन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति से भी मिली।
झारखंड के पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन करेगी। नामांकन करने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। ओडिशा के सत्तारूढ़ पार्टी बिजू जनता दल यानी कि बीजेड और बिहार के जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के समर्थन के बाद द्रौपदी मुर्मू का 16वां राष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की और उनसे राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के दौरान उपस्थित रहने का आग्रह किया। चूंकि पटनायक इटली के दौरे पर है, इसलिए उन्होंने अनुपस्थिति के लिए खेद जताते हुए अपने मंत्रिमंडल के 2 सहयोगियों जगन्नाथ सरका और टुकुनी साहू को द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने और नामांकन के दौरान मौजूद रहने को कहा। आप सबको बता दूं कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है। इसके लिए नामांकन 29 जून तक भरा जा सकेगा और चुनाव परिणाम की घोषणा 21 जुलाई तक हो जाएगी। आप सबको बता दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। उन्हें भी विपक्ष के 13 दलों का समर्थन प्राप्त है। लातेहार में बिरसा किसान सम्मान समारोह में बोले सीएम हेमंत सोरेन, किसान समृद्ध होंगे तो राज्य समृद्ध होगा। किसान समृद्ध होंगे तो हमारा राज्य समृद्ध होगा। राज्य के किसानों को समृद्ध करने के लिए राज्य सरकार बिरसा किसान सम्मान योजना लाई है। सरकार ने यह योजना किसानों के नाम कर दिया है। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय बिरसा किसान सम्मान समारोह के तहत केसीसी वितरण समारोह में कही। श्री सोरेन ने कहा कि हमारा देश किसानों के नाम से जाना जाता है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया और काला कृषि कानून लाया, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन से केंद्र सरकार को उस कानून को बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का नाम दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता को हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, इसलिए हमारी सरकार ने इसे बदलकर बिरसा किसान योजना का नाम दिया है। इस योजना से राज्य भर में किसानों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान सरकार की योजना से ग्रामीणों के जीवन स्तर में हो रहा है सुधार, सीएम श्री सोरेन ने कहा। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि वर्तमान में गरीब, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सरकार है जो आपके विकास की बात कर रही है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लाभ आप सीधे लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। इस दौरान सीएम ने कई लाभुकों को केसीसी का चेक प्रदान किया। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री जोभा मांझी, कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी, विनय कुमार चौबे, आयुक्त जटाशंकर चौधरी, डीआईजी राजकुमार लकड़ा, पलामू उपायुक्त शशि रंजन, गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप, लातेहार उपायुक्त अबू इमरान, लातेहार एसपी अंजनी अंजन, पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा, गढ़वा एसपी अंजनी कुमार झा, जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मांडर विधानसभा उपचुनाव, 60% से अधिक हुई वोटिंग। गुरुवार को मांडर विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 60.65% वोटिंग हुई। डीसी छवि रंजन ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी का आभार जताया। इस चुनाव में करीब 3.5 लाख मतदाताओं ने 14 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। 433 बूथों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक वोटिंग हुई। हालांकि कई बूथों पर मतदाताओं के लाइन में लगे होने के कारण कुछ देर तक वोटिंग भी हुई। अब जो है सबकी निगाहें 26 जून 2022 को काउंटिंग पर टिकी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क अनिवार्य। श्रावणी मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। विभाग की ओर से मेला में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए जरूरी दवा और मेडिकल सामग्री की मांग की गई है। 2 साल बाद हो रहे श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य विभाग का विशेष ध्यान है। सिविल सर्जन डॉक्टर सीके शाही ने कहा कि इस साल काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए मेला क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। मेला क्षेत्र में 9 जगहों पर कोविड जांच और वैक्सीनेशन की व्यवस्था रहेगी। श्रावणी मेला के दौरान अस्थायी और अस्थायी कुल 29 स्वास्थ्य शिविर संचालित किए जाएंगे। मेला क्षेत्र में डायरिया रिस्पांस टीम, दुर्घटना राहत चिकित्सा दल, मेला क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर और चूना छिड़काव के लिए एक टीम का गठन किया गया है। साथ ही 0 से 5 साल के बच्चे के लिए 20 स्थानों पर पोलियो की खुराक भी पिलाई जाएगी। झारखंड के रजिस्टर्ड प्रवासी श्रमिकों की मौत पर आश्रितों को मिलेगा 2 लाख का अनुदान।
प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर राज्य सरकार उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए तक की अनुदान राशि देगी। यह राशि पंजीकृत प्रवासी कामगारों को दी जाएगी। जो पंजीकृत नहीं है उनके आश्रितों को 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसमें पार्थिव शरीर को घर तक लाने का खर्च भी शामिल होगा। इसके लिए जिलों में 10 लाख रुपए तक का कोष भी गठित किया जाएगा। आप सबों को बता दूं कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से झारखंड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना 2015 में आंशिक संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आकस्मिक परिस्थितियों में मृत या पीड़ित प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को पुनर्वास या राहत पहुँचाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए वर्तमान में देय अनुदान की राशि में वृद्धि की जाती है। झारखंड के रांची हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। उपद्रव के दौरान सक्रिय थे बाहर के कई मोबाइल। रांची में गत 10 जून को हुए उपद्रव की घटना की जांच के दौरान एसआईटी को बाहर के लिंक की जानकारी मिली। एसआईटी ने घटना में बाहरी लोगों की संलिप्तता पर तकनीकी शाखा के सहयोग से घटना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र का कॉल डंप हासिल किया था, ताकि पता लगाया जा सके कि घटना के दौरान वहां झारखंड के बाहर के कौन कौन लोग मौजूद थे। कॉल डंप में हासिल मोबाइल नंबर के विश्लेषण में एसआईटी को कुछ ऐसे नंबर मिले जो बाहर के हैं। घटना के बाद सभी बाहर चले गए। इस वजह से एसआईटी को उनकी गतिविधियों पर भी संदेह है। एसआईटी की ओर से अब यह सत्यापन किया जाएगा कि ये मोबाइल धारक किस उद्देश्य से वहां आए थे। इससे पूर्व एसआईटी ने तकनीकी शाखा के सहयोग से घटना के दौरान मौजूद कई ऐसे लोगों के मोबाइल नंबर भी हासिल किए थे जो रांची जिला के बाहर के थे, लेकिन उनका मोबाइल नंबर घटना स्थल पर सक्रिय था। इस बिंदु पर एसआईटी साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। जिम करने के दौरान 37 वर्षीय युवक की हुई मौत। पलामू के मेदिनीनगर में वर्कआउट करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर बेहोश, अस्पताल से पहले तोड़ा दम। झारखंड के पलामू में हैरान करने वाला मामला सामने आया। जिम में वर्कआउट करने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मामला जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के बस स्टैंड के पास स्थित फिटनेस क्लब का है। गुरुवार की सुबह वर्कआउट करने गए 37 वर्षीय पप्लू दीक्षित ने अचानक जिम में दम तोड़ दिया। चैनपुर के रहने वाले पप्लू डाल्टनगंज सेंट्रल जेल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। वह पिछले 3 माह से नियमित रूप से जिम आ रहे थे। गुरुवार की सुबह वह हर दिन की तरह करीब 6 बजे जिम पहुंचे। आधे घंटे मेहनत करने के बाद उनकी मौत हो गई। संचालक कौशल यादव के मुताबिक पप्लू ने गुरुवार को करीब आधा घंटा अलग अलग तरह का वर्कआउट किया। इस दौरान वजन उठाते हुए पप्लू अचानक बेहोश हो गए। जिम में मौजूद लोगों ने चेहरे पर पानी डाला, उन्हें होश में लाने का प्रयास भी किया। पप्लू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्हें तत्काल एमएमसीएच इलाज के लिए लाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया है। मौत के कारणों के बारे में जानकारी देने के लिए पप्लू के शव को पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस और परिवार के लोगों को रिपोर्ट का इंतजार है। घटना के बाद जिम संचालक ने जिम को बंद कर दिया। पलामू के श्री नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा, मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चलेगा। संभव है कि युवक को हार्ट अटैक हुआ है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।